हरतालिका तीज एक पावन त्योहार है और इस वर्ष हरतालिका तीज 18 सितंबर दिन सोमवार को है। इस दिन सुहागिन महिलाएं अपने पति की लंबी उम्र के लिए निर्जला व्रत रखती हैं और फिर अगले दिन पूजा के बाद इस व्रत का पारण किया जाता है। वैसे तो साल में 4 तीज आती हैं, लेकिन उन सभी में हरतालिका तीज का सबसे अधिक महत्व माना जाता है। इस व्रत को कुंवारी लड़कियों द्वारा भी अच्छे वर की प्राप्ति के लिए रखा जाता है। नमस्कार मित्र, आप सभी का फिर से स्वागत है हमारे YouTube चैनल सत्य धार्मिक ज्ञान में। दोस्तों, आप सभी को आज तीज व्रत की कथा सुनाने जा रहा हूं। अगर आप सभी भगवान शिव के सच्चे भक्त हैं तो एक बार प्रेम से बोलिए हर हर महादेव। माता पार्वती की जय, गणेश जी की जय। तो चलिए कथा का प्रारंभ करते हैं। तीज की बहुत ही महत्वपूर्ण अद्भुत कथा सुनना प्रारंभ करते हैं। जिन दिव्य केशों पर मांदर अकन के पुष्पों की माला बनी हुई है और जिन भगवान शंकर के मस्तक पर चंद्रा और कंठ में मुंडों की मालाएं बिछी हुई हैं, जो माता पार्वती के दिव्य वस्त्रों से और भगवान शंकर दिगंबर वेश धारण किए हुए हैं, उन दोनों भवानी शंकर को नमस्कार है। कैलाश पर्वत के सुंदर शिखर पर माता पार्वती जी ने श्री महादेव जी से मांगा है, महेश्वर मुझे से आप गुप्त से गुप्त बातचीत कहिए, जो सबके लिए सभी धर्मों से भी सरल और महान फल देने वाली हो। हे नाथ, यदि आप भली भांति पसंद करते हैं तो आप उसे मेरे सम्मुख प्रकट करें। हे जगन्नाथ, आप आदि मध्य और अंतिम अनुपयोगी हैं। आपकी माया का कोई पार नहीं है। आपको मुझसे किस भांति प्राप्त हुई है? किस व्रत तप या दान के पुण्य फल से आपको वर रूप में मिले? श्री महादेव जी बोले, हे देवी, यह सुन मैं तेरा सम्मुख उस व्रत को बताता हूँ जो परम गुप्त है। जैसे तारागणों में चंद्रमा और नक्षत्रों में सूर्य, वर्णों में ब्राह्मण, देवताओं में गंगा, पुराणों में महाभारत, वेदों में साम और इंद्रियों में मन श्रेष्ठ है, वैसे ही पुराण और वेद सब में वर्णन आया है, जिसका प्रभाव तुमको मेरा आधा आसन प्राप्त हुआ है। हे प्रिय, उसी का मैं वर्णन करता हूँ। सूर्य भाद्रपद भादो मास के शुक्ल पक्ष के नक्षत्रों से संयुक्त तृतीया तीज के दिन इस व्रत का अनुष्ठान करने से सभी पापा का नाश होता है। सबसे पहले हिमालय पर्वत पर इसी महान व्रत को किया गया था, जो मैं तारा सूर्य हूँ। पार्वती जी बोली, हे प्रभु, इस व्रत को मैंने चूमा था, यह मुझे सुनने की इच्छा है, सो कृपा करके कहिए। शंकर जी बोले, आर्यावर्त में हिमालय नामक एक महान पर्वत है, जहाँ अनेक प्रकार की भूमि अनेक प्रकार के वृक्षों से सुशोभित है, जो सदाबहार बर्फ से ढका हुआ तथा गंगा की कलकल ध्वनि से शब्दायमान रहता है। हे पार्वती जी, हो बाल्यकाल में एक ही स्थान पर परम तप किया गया था और 12 वर्ष तक के महीने में जल में विश्राम किया गया था और बैशाख मास में अग्नि में प्रवेश करके तप किया गया था। श्रावण मास में बाहर खुले में निवास कर अन्न त्याग कर तप करती है। फेफ उस अभिलाषा को देखकर फेफ पिता को बड़ी चिंता हुई। वे चिंता में डूबे हुए हैं कि मैं इस लड़की की किससे शादी करूं। इस अवसर पर देवयोग से ब्रह्मा जी के पुत्र नारद जी आए। देवर्षि नारद ने तुम्हें शैलपुत्री को देखा। पितामह हिमालय ने देवर्षि को अर्घ्य पद्य आसन ग्रहण करने वाले सम्मान सहित अष्टया और कहा, हे मुनीश्वर, आपने यहाँ तक आने का प्रयास कैसे किया? कहिए क्या आज्ञा है? नारद जी बोले, हे गिरिराज, मैं विष्णु भगवान का निवेदित यहाँ आया हूँ, तुम मेरी बात सुनो। आप अपनी कन्या को उत्तम वर को दान करें। ब्रह्मा, इंद्र, शिव आदि देवताओं में विष्णु भगवान के समान कोई भी उत्तम नहीं है, इसलिए मेरे मत से आप अपनी कन्या का दान भगवान विष्णु को ही दें। बोले, अगर भगवान वासुदेव स्वयं कन्या को ग्रहण करना चाहते हैं और इस कार्य के लिए ही आपका आगमन हुआ है, तो वह मेरे लिए गौरव की बात है। मैं इन्हें ही डालूंगा। कि देवर्षि नारद जी आकाश में अंतर्धान हो गए और शंख, चक्र, गदा, पद्म एवं पीतांबरधारी भगवान विष्णु के पास पहुँचे। नारद जी ने हाथ जोड़कर भगवान विष्णु से कहा, प्रभु,
आपका विवाह कार्य निश्चित रूप से हो गया है। यहाँ हिमालय ने विष्णु पार्वती जी से प्रशंसा करते हुए कहा, हे पुत्री, मैंने तुम्हें गरुड़ध्वज भगवान को अर्पण कर दिया है। पिता के इन वाक्यों में कहा गया है कि पार्वती जी अपनी सहेली के घर गईं और पृथ्वी पर सबसे ज्यादा दुखी होकर विलाप करने लगीं। एक बार विलाप करते हुए साखी बोली, हे देवी, तुम किस कारण से दुखी सामान हो, मुझे बताओ, मैं चाहता हूँ कि मैं अपनी इच्छा पूरी करूँ। पार्वती बोली, हे सखी, सुनो, मेरे जो मन की अभिलाषा है सुनाती हूँ। मैं श्री महादेव जी को वरण करना चाहता हूँ। मेरे इस कार्य को आकर्षित करना चाहता है, इसलिए मैं निःसंदेह इस शरीर का त्याग करूंगी। पार्वती के इन वचनों को सुनकर साखी ने कहा, हे देवी, जिस वन कोफे के चित्र ने न देखा हो तुम वहां चले जाओ। तब हे देवी पार्वती, तुम अपनी सखी का यह वचन सुन ऐसे ही वन चली गई। हिमालय ने तुम्हें घर पर न देखकर सोचा कि मेरी बेटी को कोई देव, दानव या किन्नर हरण करके ले गया है। मैंने नारद जी को वचन दिया था कि मैं पुत्री का गरुड़ध्वज भगवान के साथ उतरूंगा। हाय, अब यह कैसे पूरा होगा? ऐसा संकेत वे बहुत चिंतित हो गए। तब सब लोग हाहाकार करते हुए दौड़े और मूर्छा दूर पर गिरिराज से कहें कि आप अपनी मूर्छा का कारण बताएं। हिमालय बोले, मेरे दुख का कारण यह है कि मेरी रत्नरूपी कन्या को कोई हरण कर ले गया, या सर्प ले गया, या किसी सिंह या व्याघ्र ने मार डाला। उसने जाने कहाँ चला गया, या उसे किसी राक्षस ने मार डाला। इस प्रकार के रहस्य गिरिराज दुखी व्यक्ति ऐसे कंपने लगे जैसे तीव्र वायु के प्रवाह पर कोई वृक्ष कांपता है। सूची है पार्वती, शत्रु गिरिराज साथियों सहित घने जंगल में उद्घाटित सिंह, व्याघ्र, रीछ आदि हिंसक जंतुओं के कारण वन महाभयानक की उत्पत्ति हुई थी। तुम भी सखी के साथ भयानक जंगल में घूमती हो। जंगल में एक नदी के तट पर एक गुफा में, उस गुफा में तुम अपनी सखी के साथ प्रवेश कर जाओ, जहां तुम अन्न जल का त्याग करके रेत का लिंग बनाकर मेरी बातें बताती हो। उस समय भाद्रपद मास में हस्त नक्षत्रों से युक्त तृतीया के दिन मेरा विधि विधान से पूजन और रात्रि को गीत गायन करते हुए आशीर्वाद दिया गया। उस महाव्रत के प्रभाव से मेरा आसन डोलने लगा। मैं उसी स्थान पर आ गया जहां तुम और शादी सखी दोनों थी। मैंने ज्ञान संकेत कहा है वरान ने, मैं स्पष्ट अपील करता हूँ, तू मेरी सजावट मांगता है। तुमने कहा था कि हे देव, अगर तुम मुझसे प्यार करते हो तो तुम महादेव जी ही मेरे पति हो। मैं तथास्तु ऐसा काला कैलाश पर्वत गया था और वहाँ पर प्रभात होती ही मेरी उस भूमि की प्रतिमा को नदी में विसर्जित कर दिया गया था। हे शुभे, यहाँ अपनी सखी सहित व्रत का पारायण किया। इसी सघन वन में आ खोजे। उसी समय उन्होंने नदी के तट पर दो कन्याओं को देखा तो ये फे पास आ गए और हृदय से गिरकर रोने लगे और बोली, बेटी तुम इस सिंह व्याघ्रदी युक्त घने जंगलों में क्यों चली आई हो? तुमने कहा है पिता, मैंने सबसे पहले ही शरीर शंकर जी को समर्पित किया था। दूसरा, तुमने यह काम किया इसलिए मैं चला गया। ऐसा सुनकर हिमवान ने आश्चर्यचकित होकर कहा कि मेरी इच्छा इस कार्य के विरुद्ध नहीं है। तब वे सुरक्षा लेकर घर को आए और प्रेमिका से विवाह मेरे साथ कर दिया। हे प्रिय, उसी व्रत के प्रभाव से तुम्हें मेरा अर्धासन प्राप्त हुआ है। इस व्रतराज का अभी तक मैंने किसी प्रकार का सम्मुख वर्णन नहीं किया है। हे देवी, अब मैं शत्रु यह बताता हूँ कि इस व्रत का यह नाम क्यों डाला गया। तुमको सखी हरण करके लग गई थी, इसलिए हरतालिका नाम पेड़। पार्वती जी बोली, हे स्वामी, इस व्रतराज का नाम बताएं तो बताएं, इसका फल और इसका फल भी मुझे बताएं कि इसे करने से क्या फल मिलता है। तब भगवान शंकर जी बोले, इस स्त्री जाति के अत्युत्तम व्रत की विधि सुने। सौभाग्य की व्रत रखने की विधि वाली महिलाएं इस व्रत को याद रखें। केले के खंभों से मंडप बनाकर उसे वंदनवारों से सुशोभित करे। इसमें अलग अलग रंग के उत्तम रेशमी वस्त्र की चांदनी ऊपर तान शामिल है। चंदन आदि सुगंधित द्रव्यों का लेपन करके स्त्रियां एक साथ हों, शंख, भेरी, मृदंग आदि बजावें।
विधि पूर्वक मंगलाचार करके श्री गौरीशंकर की भूमि पर निर्मित प्रतिमा की स्थापना करें। फिर भगवान शिव पार्वती जी का गंध, धूप, पुष्प आदि से विधि पूर्वक पूजन करें। अनेकों नैवेद्यों का भोग लगाएं और रात्रि को विश्राम दें। नारियल, सुपारी, जमवारी, नींबू, लौंग, अनार, नारंगी आदि ऋतुफल और फूलों को मिलाकर धूप, दीप आदि से पूजन करके कहें, हे कल्याण स्वरूप शिव, हे मंगल रूप शिव, हे मंगल रूप माहेश्वरी, हे शिवे। सभी मनोकामनाओं को पूरा करने के लिए देवी कल्याण रूप नक्षत्र नमस्कार। कल्याण स्वरूप माता पार्वती, हम प्रभु नमस्कार करते हैं। भगवान शंकर जी को सदैव नमस्कार। हे ब्रह्मा रूपिणी जगत का पालन करने वाली माँ, आपको नमस्कार है। हे सिंहवाहिनी, मैं भूत भय से व्याकुल हूँ, तुम मेरी रक्षा करो। हे महेश्वरी, मैंने इसी अभिलाषा से आपका वंदन किया है। हे पार्वती माता, आप मेरे लिए ऊपर की अपील, सुख और शुभकामनाएं प्रदान करें। इस प्रकार के बोल उमा सहित शंकर जी की पूजा करें। घृणित कथा, गौ, वस्त्र, आभूषण आदि ब्राह्मणों को दान करें। इस प्रकार से व्रत करने वाले के सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। उम्मीद करते हैं दोस्तों आपको यह कथा पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर अवश्य कर दीजिए और चैनल पर पहली बार है तुझे सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। और आप भी भगवान शिव के सच्चे भक्त हैं तो कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिख दीजिएगा।